मैं डॉक्टर मोहन शर्मा। आज हम बात करेंगे कि हम कई बार सोचते हैं कि भाई हम पौष्टिक चीज़ें खा रहे हैं और वो पौष्टिक चीज़ें हमारे शरीर को बल प्रदान करेंगी, हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाएगी और हमारे शरीर को स्वस्थ रखेंगी। तो उनमें जैसे एक चीज़ है, जैसे मान लीजिए दूध है। दूध भी पौष्टिक है और फल भी पौष्टिक हैं। हम दूध भी खा रहे हैं और फल भी खा रहे हैं, यानी दूध भी पौष्टिक हम समझ रहे हैं और समझते हैं और पौष्टिक है, और फल भी पौष्टिक हैं, यानी फलों में हमारे शरीर को स्वस्थ रखने की चीज़ें हैं। लेकिन यदि हम उनको साथ साथ खा रहे हैं तो वे पौष्टिक होते हुए भी हमारे शरीर को कई बार फ़ायदे के बजाय नुकसान करती हैं। आज मैं इसी चीज़ पर बताना चाह रहा हूँ कि चीज़ें तो हम पौष्टिक खा रहे हैं, लेकिन हमें किसके साथ क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, आज हम इस बात के ऊपर चर्चा करेंगे। क्योंकि कई बार हम नासमझी में उन चीज़ों को खा रहे होते हैं। हम समझते हैं कि ये चीज़ें हमें फ़ायदा करेंगी, लेकिन वो फ़ायदे की बजाय हमारे शरीर में अंदर ही अंदर नुकसान होता रहता है और हम समझ भी नहीं पाते हैं। जैसे मैं ये जो कुछ भी ये बता रहा हूँ, यह फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन महर्षि भागवत एंड फादर ऑफ सर्जरी, जिन्हें सुश्रुत कहा है, ये सारी चीज़ें उनके अनुसार मैं बता रहा हूँ। यानी इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हमें किसके साथ क्या खाना चाहिए, इस चीज़ पर मैं आज चर्चा कर रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो खट्टे पदार्थों के साथ में, यानी खट्टे फल या खट्टे क्या फल के साथ में ही हमें दूध नहीं खाना चाहिए, दूध नहीं पीना चाहिए। यानी यदि हमने पहले फल खा लिए और उसके ऊपर दूध पी लिया तो वो गलत है, या हमने दूध पी लिया और फिर फल खा लिए, वह भी गलत है। कई बार हम दूध के साथ फल मिक्स करके खाते हैं, जैसे हम दूध में केला खा रहे हैं, हम दूध में एप्पल खा रहे हैं, कई बार हम मिल्क शेक खा रहे हैं। तो यानी फल के साथ में दूध का सेवन करना, यह फ़ायदे के बजाय हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसी तरह से मोठ, जैसे मोठ की दाल होती है, कुल्थी, सेम, इन यानी सेम का साग वगैरह, कुल्थी, मोठ, इनके साथ दूध नहीं लेना चाहिए। मूली और हरे साग, यानी मूली और दूसरे जो हरी सब्जियां होती हैं, उनके साथ में कभी दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। मीन्स यहाँ कहने का मतलब ये है, जैसे हमने
घर में मूली की सब्ज़ी बनाई, या हमने कोई और दूसरा जो पत्ते वाली जो सब्जियां होती हैं वो हमने बनाई, और साथ में हमने खीर बना ली। तो हमने मूली की सब्ज़ी के साथ में रोटी वग़ैरह खाई और उसके बाद में हमने खीर पी ली, या पहले खीर पी ली फिर हमने मूली की सब्ज़ी और या पत्तेदार सब्ज़ी खा ली, तो वह आहार विरुद्ध आहार होगा, यानी वह हमारे लिए फ़ायदा नहीं करेगा, नुकसान होगा, और इससे हमारे स्किन डिजीज़ शरीर में हो सकती हैं, और कई बार लेप्रोसी का भी ये कारण बनता है। लेप्रोसी मीन्स कुष्ठ रोग। इसी तरह से दूध के साथ में नमक वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जैसे कई बार हम सुबह नाश्ते में नमकीन बिस्किट लेते हैं, या घर पर बनाई हुई मठरी वग़ैरह ले कर के और ऊपर से हम एक गिलास दूध पी लेते हैं, और हम सोचते हैं हमने नाश्ता कर लिया और हमने अच्छा पौष्टिक नाश्ता हो गया, लेकिन वह फ़ायदे के बजाय नुकसान कर सकता है। यानी दूध के साथ नमक वर्जित है। इसी तरह से घर में अगर मूली की सब्ज़ी बनाई है और उड़द की दाल बनाई है, तो मूली की सब्ज़ी और उड़द की दाल खाने में यदि हम खा रहे हैं, चाहे हमने मूली की सब्ज़ी खाई है उसके बाद में उड़द की दाल खाई, या मूली की सब्ज़ी के साथ रोटी खाई फिर दाल के साथ खाई, तो वह विरुद्ध आहार होगा, हमें फ़ायदा नहीं होगा, उससे हमें नुकसान होगा। इसी तरह से मक्खन के साथ में मूली की सब्ज़ी नहीं खानी चाहिए। कमल नाल यानी जो कमल की डंडी जो होती है, जिसको कमल नाल कहते हैं, उसके साथ में अंकुरित धान्य यानी अंकुरित मूंग, अंकुरित चने, यानी जो स्प्राउट्स जो होते हैं, वो कमल नाल की सब्ज़ी के साथ में ये स्प्राउट्स नहीं खानी चाहिए। दही और उड़द की दाल, यानी उड़द की दाल हो या उड़द के कोई भी आइटम हो, जैसे उड़द के दही बड़े बनते हैं, तो दही हो गया, और दही बड़ा, उड़द वाला बड़ा, मूंग बड़ा तो हम खा सकते हैं दही के साथ, लेकिन उड़द वाला बड़ा अगर हम खाएंगे दही के साथ तो वो हमें फ़ायदे के बजाय नुकसान करेगा, वो फ़ायदा नहीं करता है। दही, मट्ठा जिसको हम तक्र कहते हैं, इसके साथ में केला नहीं खाना चाहिए। यानी हमने केला खा लिया, उसके ऊपर हमने मट्ठा पी लिया, तो वो हमें फ़ायदे के बजाय नुकसान करेगा। एक चीज़ है कि जो कांसे का बर्तन होता है, जैसे पहले कांसे के बेला होते थे, कुछ इस तरह का छोटी थाली नुमा या तस्तरी नुमा इस तरह के बर्तन कांसे के बर्तन में 10 रात तक रखा हुआ घी नहीं खाना चाहिए। पहली बात तो कांसे के बर्तन में रखा हुआ घी वगैरह खाना नहीं चाहिए, और जो 10 दिन तक अगर रखा हुआ है, 10 रात तक रख गया है, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। वह हमें फ़ायदा किसी हालत में नहीं करेगा, वो हमें नुकसान ही करेगा। इसी तरह से सुरा यानी अल्कोहल और खिचड़ी, कई बार क्या होता है कि अल्कोहल के साथ में कुछ नमकीन चीज़ें लोग खाते हैं, तो अल्कोहल के साथ खिचड़ी या खीर ये कभी नहीं खाना चाहिए, यानी इनको एक साथ नहीं खाना चाहिए, ये नुकसान ही करती हैं, फ़ायदा नहीं करती हैं। सरसों के तेल में भुनी हुई हल्दी
यानी हम जब हम छोंक वगैरह लगाते हैं, जैसे सरसों हम बोलते हैं, वही सरसों का तेल खाना चाहिए, अच्छा होता है कुछ लोगों के अनुसार। कुछ लोग कहते हैं सरसों का तेल अच्छा रहता है, कुछ बोलते हैं कि भाई मूंगफली का तेल अच्छा होता है, कुछ तिल्ली का तेल, जो भी लोग खाते हैं। लेकिन ख़ास तौर से सरसों के तेल में अगर हमने हल्दी को भूना, हल्दी वैसे ऊपर से डाल दी तो वो फिर भी ठीक है, लेकिन हल्दी को अगर सरसों के तेल में भून करके अगर छोंक वगैरह लगाते हैं तो वो हमें शरीर में पित्त बढ़ाती है। शरीर में अगर हमारे फोड़े फुंसी हो रहे हैं या किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम हो रही है तो वो स्किन प्रॉब्लम हमारी और ज़्यादा बढ़ सकती है, उससे कम नहीं होगी। अब एक है कि खीर के बाद, जैसे खीर हमने खा ली, उसके बाद अगर कुछ लोग सत्तू यानी पानी में घुला हुआ सत्तू जिसको मंथ कहा जाता है, तो खीर खाने के बाद में वो सत्तू नहीं खाना चाहिए। इससे क्या होता है, कफ जनित व्याधियाँ होती हैं। कफ जनित व्याधि का मतलब है कि जो शरीर में कफ वाली परेशानियाँ होती हैं, जैसे सर्दी, जुखाम, खांसी वगैरह, तो वो कफ की वृद्धि करती है खीर के साथ में सत्तू। यानी खीर से पहले सत्तू या कई बार सत्तू खाने के बाद अगर हम खीर खाते हैं तो वो भी गलत है। नए और पुराने धान्य एक साथ नहीं खाना चाहिए। जैसे नया गेहूँ आया और हमारे पास पुराने गेहूँ भी है, दोनों को हमने मिक्स किया और उन्हें पिसवा लिया और उसकी हम रोटी खा रहे हैं, तो वो फ़ायदा नहीं करेगी, कई बार वो फ़ायदे के बजाय नुकसान कर सकती है। इसी तरह से कच्चे और पके हुए फल एक साथ नहीं खाने चाहिए, वो हमें नुकसान कर सकते हैं। गर्मी से पीड़ित अगर कोई व्यक्ति बाहर से आया है और वो अगर एकदम स्नान करता है तो वो हमें शरीर के लिए नुकसानदायक होगा। उससे हमारी नेत्र की ज्योति कम हो सकती है, त्वचा रोग हो सकते हैं। इसी तरह से कोई व्यक्ति गर्मी से अचानक आया और उसको तुरंत दूध पीने के लिए दे दें तो वह भी नुकसान करेगा, वो रक्त पित्त का कारण बन सकता है। यानी हमारे जो खून है उसको वो उसमें गर्मी बढ़ा सकता है, उसको रक्त दुष्टि कर सकता है, जिसको कि हम कई रक्त पित्त रोग भी कहते हैं। तो वो रक्त पित्त रोग का कारण बन सकता है। शरीर के द्वारा अगर परिश्रम किया हुआ है और हमें थकान हो रही है तो एकदम हमें आकर के भोजन नहीं करना चाहिए। जैसे हम थके हुए हैं और हम आते ही खाने पर लग गए तो कुछ समय हम रेस्ट करें, उसके बाद में हम आराम से फिर खाना खाएं, क्योंकि इस तरह के खाने से कई बार उल्टी वगैरह हो जाती है, फ्लैटुलेंस हो जाता है, मीन्स फ्लैटुलेंस जिसको गुल्म रोग कहा जाता है, आधमान अफारा जिसको बोलते हैं, तो वो उसका कारण हो सकता है। दूध को कुल्थी के साथ में सेवन नहीं करना चाहिए। दूध कटहल यानी कटहल की सब्ज़ी बनाई है मान लो, और दूध का आइटम है, खीर है, तो हमें वह कटहल की सब्ज़ी और खीर एक साथ नहीं खाना चाहिए। यानी इसी तरह से दूध और कटहल, जैसे कटहल की सब्ज़ी हमने खा ली है और उसके बाद में हमने दूध पी लिया, यानी कटहल की सब्ज़ी के साथ रोटी वगैरह, और फिर उसके बाद हम दूध पी लें,
तो वो हमें विरुद्ध अन्न होगा, वो हमें फ़ायदे के बजाय नुकसान कर सकता है। हाँ, कुछ समय के बाद में वो दूध पिया जा सकता है। इसी तरह से गरम किया हुआ दही नहीं खाना चाहिए, ये संस्कार विरोधी है। शहद और घी ये समान मात्रा में नहीं खाना चाहिए, ये मात्रा विरोधी है। यानी जैसे 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच घी अगर हम खाएंगे और उसको मिला करके खाएंगे तो वो हमें नुकसान करेगा, फ़ायदा नहीं करेगा। यदि हम 1 चम्मच शहद और 2 चम्मच घी असमान मात्रा में अगर लेते हैं तो वो हमें नुकसान नहीं करेगा। इसी तरह से 2 चम्मच शहद या और उसके साथ 1 चम्मच घी, तो वो असमान मात्रा में हो गया है। असमान मतलब समान मात्रा में नहीं, तो वो हमें नुकसान नहीं करेगा। इसी तरह से ये हो गया मात्रा विरोधी, यानी दोनों की अगर मात्राएं, कुछ चीज़ों की बात है, दोनों की मात्राएं अगर समान है तो वो हमें नुकसान कर सकती हैं। कुछ चीज़ें जैसे शहद और घी, अगर शहद और घी बराबर मात्रा में लेंगे तो वो हमें नुकसान करेगा। अब है काल विरोध। काल विरोध का मतलब है कि जैसे हम रात्रि के समय अगर हम सत्तू का सेवन करते हैं तो वो हमें नुकसान कर सकता है। और उस सत्तू के पहले, सत्तू खाने के पहले या बाद में पानी नहीं पीना चाहिए। जैसे हमने पानी पी लिया, पहले खूब पानी पी लिया, फिर उसके बाद सत्तू खा लिए, तो वो नुकसान करेगा, वो संयोग विरोध होगा। या सत्तू खाया और उसके बाद फिर खूब पानी पी लिया, वो भी हमें नुकसान करेगा, वो संयोग विरुद्ध है। तो इस तरह से आचार्यों ने बहुत सारे रोग बताए हैं कि अनेक तरह से रोग हो जाते हैं इस तरह से विरुद्ध आहार के सेवन से। अब बात ये आती है कि अब जैसे कुछ लोग ये है कि भाई अगर हम बात करें सरसों के तेल में घुले हुए कमल नाल का मूल, वो नहीं खाना चाहिए। नाड़ी शाक, एक नाड़ी होती है, उसका सब्जी बनती है, कई बार उसकी भुजिया भी बनाते हैं। भुजिया मीन्स उसकी उनके पत्तों की सब्जी। तो उसके साथ दूध नहीं खाना चाहिए या दूध की आइटम वगैरह इस तरह से नहीं खाना चाहिए। मूली, लहसुन, सहंजना, तुलसी, इनको खा कर के दूध नहीं पीना चाहिए। क्यों? इनके शरीर से, इनके सेवन से शरीर में स्किन प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है, कुष्ठ होने का भय रहता है। मधु, यानी मधु मीन्स शहद, शहद और दूध के साथ में नाड़ी शाक, वही जो अभी हमने बताया, वह और पके हुए बड़हर, इनको नहीं खाना चाहिए। इनको खाने से शरीर में शक्ति का ह्रास होता है, यानी शरीर में शक्ति की कमी होती है, शरीर में कांति नहीं रहती है, यानी शरीर के अंदर जो चमक होनी चाहिए, जो हमारा ओज होना चाहिए, वो नहीं रहता है। हमारे यहाँ तक के
इस तरह की चीज़ें जो खाने से जेनाइटल ऑर्गन्स पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, और इवन आचार्यों ने बताया है कि नपुंसकता भी आ जाती है। तो अब यहाँ पर बात आएगी कि भाई अब चरक महर्षि चरक ने अपने उसमें ये बताया है कि गरम किया हुआ शहद वह मारक होता है। यानी गरम किया हुआ शहद शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। जो व्यक्ति गर्मी में से आया है और हम कहें भाई शहद ले लो, या वो खुद शहद लेता है, तो वो भी हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। यहाँ तक कहा है कि कई बार मृत्यु का भी कारण बन सकता है। यानी बहुत ज़्यादा सेवन अगर कर लेता है और उसको पौष्टिक समझ करके अगर सेवन करता है तो वो मृत्यु का भी कारण हो सकता है। इसलिए गर्मी में कभी भी, या गर्मी से पीड़ित व्यक्ति को शहद खाना। दूसरा यह है कि कई बार लोग स्लिम होने के लिए, यानी अपने शरीर को पतला करने के लिए, ओबेसिटी कम करने के लिए गर्म पानी में शहद डाल करके पीते हैं। वह बिल्कुल विरुद्ध है, नहीं लेना चाहिए। वो फ़ायदे के बजाय नुकसान कर सकता है शरीर में। मधु, यानी मधु और घी जो मैंने अभी पहले भी बताया, उनको समान मात्रा में नहीं लेना है। एक चीज़ और बताई है कि मधु यानी शहद और आकाश का जल मीन्स जो वर्षा ऋतु हो रही है, वर्षा है, वर्षा के समय अगर हमने कोई वर्षा का पानी ले लिया और शहद ले लिया, 2 चम्मच हमने शहद लिया, 2 चम्मच वो बरसात का जो पानी है, मीन्स जो आकाश में से आया है, ज़मीन में से लिया हुआ नहीं, आकाश से जो वर्षा पानी है, उसको 2 चम्मच हम यानी समान मात्रा में अगर लेते हैं तो वो हमें नुकसान करता है, फ़ायदा नहीं करता है। इसी तरह से शहद और कमलगट्टा ये समान मात्रा में नुकसान करते हैं। मधु यानी शहद खा कर के ऊपर से गर्म पानी पीना, वह भी शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, हो सकता है। अब मैं हो सकता है इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार हम ये विरुद्ध आहार लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं देखिए हमने समान मात्रा में घी और शहद लिया और हमें कुछ नहीं हुआ। तो कुछ नहीं हुआ उसका कारण भी है, उसका कारण भी होता है जो लोग शरीर से बलिष्ठ होते हैं, जो बलवान होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी पावर तगड़ी होती है, जो बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत व्यायाम करते हैं, उन पर इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा असर नहीं हो पाता है। लेकिन जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, जो बहुत बलवान नहीं होते हैं, सामान्य मध्यावस्था के होते हैं, उनको, और जिनकी इम्यूनिटी कम होती है
वो लोग निश्चित रूप से इस तरह के विरुद्ध अन्न का सेवन करने से उनके शरीर में कुछ न कुछ नुकसान होते हैं। वो नुकसान हमें कई बार प्रत्यक्ष, जैसे हमने तुरंत लिया तो हो सकता है हमें तुरंत उसका इफ़ेक्ट ना मालूम पड़े, लेकिन कुछ समय के बाद में उनके इफ़ेक्ट, उनके दुष्परिणाम, उन चीज़ों के वो हमारे शरीर में आ सकते हैं और आते हैं। अब इसमें यह है कि भाई कि आहार, यानी जो कोई आहार या औषधि या द्रव्य दोषों को अपने स्थान से उभार दे। उभार दे का मतलब है कि जो औषधि, जो द्रव्य उन दोषों को कुपित कर दे। कुपित का मतलब उन दोषों को बढ़ा दे। वात पित्त कफ 3 दोष होते हैं। ये 3 दोष अगर सामान्य अवस्था में रहते हैं तो आदमी स्वस्थ रहता है। यदि इनमें से कोई दोष बढ़ गया उस आहार के लेने से या उस द्रव्य के लेने से, तो और वह कुपित हुआ, यानी बढ़ा हुआ दोष अगर बाहर नहीं निकलता है तो वे सभी आहार, द्रव्य या जो भी वो द्रव्य हैं वो अहितकर होते हैं। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब यह है कि जो हम विरुद्ध आहार करते हैं तो वो दोषों को बढ़ाते हैं, और यदि दोष बाहर नहीं निकल पाते हैं तो वो हमें अंदर ही अंदर रोग पैदा कर देते हैं। अब इनमें रोग क्या क्या हो जाते हैं मैं उनको भी बता रहा हूँ कि इन, यानी इस तरह के द्रव्यों के सेवन करने से शरीर में नेत्र की ज्योति कम हो सकती है, स्किन डिजीज़ हो सकती है, एसाइटिस हो जाता है। एसाइटिस मीन्स शरीर में जो हमारे जो उदर की, जो पेट की जो ऊपर की परत होती है, उस परत के अंदर पानी भर जाना, जिसको जलोदर भी बोलते हैं, उस तरह के रोग हो जाते हैं। कई बार उल्टी दस्त भी होने लगते हैं। गृहिणी रोग हो जाता है, स्प्रू बोलते हैं जिसको। शरीर में ओडीमा हो जाता है, यानी ओडीमा मीन्स शरीर में सूजन। मैं जहाँ तक है साधारण भाषा में बताने की ही कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार कुछ इस तरह के शब्दों को समझना मुश्किल होता है। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, वीडियो लंबा हो सकता है। अगर अंत तक अगर आप देखते हैं तो हमारे कई बार हम किसके साथ क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, वो चीज़ें अगर समझ में आती हैं, और इस तरह के खाने से क्या क्या रोग हो जाते हैं, तो मैं उस पर ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उन चीज़ों को ना खाएं तो अच्छी बात है। इसी तरह से एसिडिटी होने लगती है, कई बार बुखार भी आ जाता है, पीनस हो जाता है, यानी कई बार सर्दी जुकाम भी होने लगते हैं, और यहाँ तक कि कई बार बीमार होते होते मृत्यु का कारण भी बन जाता है। यानी इस तरह के जो भोजन का सेवन करने से इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बहुत ज़्यादा शरीर में उसके खाने से, विरुद्ध अन्न के खाने से, विरुद्ध अन्न में कोई भी चीज़ आ सकती है, खाने से अगर टॉक्सिन बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो वो शरीर में पॉइजनस हो कर के और
मृत्यु की संभावना भी हो जाती है और कई बार मृत्यु के कगार तक आदमी पहुंच जाता है। कई बार उसका यदि समय पर इलाज न किया जाए तो बहुत स्थिति खराब हो जाती है। तो हमें हमेशा अपने खाने में किसके साथ में क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए और अपने खाने पर बहुत ही यहाँ तक कि कई बार अगर आदमी रेगुलर अगर इसी तरह के भोजन करता रहे तो उसकी स्मृति नाश हो जाती है, मतलब उसमें जो हमारी मेमोरी है मेमोरी लॉस होने लगता है, स्टोन बनने की संभावना हो जाती है, डायबिटीज़ वगैरह ये हो जाती हैं, पाइल्स हो जाते हैं, फिस्चुला हो जाता है। तो कहने का यहाँ पर मतलब यह है कि हमें अपने खाने में बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी खाएं, क्योंकि हर व्यक्ति की इम्यून सिस्टम उसके शरीर की शक्ति इतनी बढ़ी हुई नहीं होती है, इसलिए उसको अपने खाने में किसके साथ क्या खाना है इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।